सावित्री की बात सुनकर गार्गी शॉक्ड रह गई। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? गार्गी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए सावित्री ने कहा, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ बेटा। आप जानती है ना मम्मी जी कि मैं अंबर से जानती हूँ कि तुम सिर्फ अंबर से प्यार करती हो। वो भी तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था। वही तो हूँ मैं। अंबर मुझे हमेशा खुश देखना चाहते थे और उनकी पत्नी बनकर जिंदगी जीने से ज्यादा खुशी मुझे किसी और चीज में नहीं मिल सकती मम्मी जी। आप सबको लगता है कि वो मेरे साथ नहीं है तो मैं अकेली हूँ, दुखी हूँ, पर ऐसा नहीं है। उनका साथ मुझे हर पल महसूस होता है। मैं तो बस गार्गी, मैं तुम्हारे दिल की भावनाएं समझ सकती हूँ, क्योंकि जिस हालत में आज तुम हो, बदकिस्मती से सालों पहले मैं भी थी। अंबर के पिता भी मुझे बहुत पहले इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। हम दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अंबर उस वक्त कुछ 5-6 साल का था। उनके जाने के बाद मैंने भी उनकी यादों के सहारे अपनी जिंदगी काट ली और सच पूछो तो कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई। पर अंबर, उसकी आंखों और बातों में मैंने हमेशा एक पिता की कमी महसूस करी। उसने अपनी जिंदगी में कभी पिता का प्यार देखा ही नहीं। तब मैंने महसूस किया कि शायद कहीं ना कहीं मुझसे चूक हो गई। कभी नहीं सोचा था मैंने कि जो दिन मैंने अपनी जिंदगी में देखा वो दिन मेरी बहू भी देखेगी। इसीलिए तुमसे कह रही हूँ कि तुम ताशी के साथ ये नाइंसाफी मत करो। मम्मी जी, मैं ताशी को माता और पिता दोनों का प्यार दूंगी। बेटा, अगर माँ बाप में से कोई एक ही दोनों की भूमिका निभा सकता तो फिर माँ बाप अलग अलग होते ही नहीं। मम्मी जी, कुणाल बहुत अच्छा लड़का है गार्गी। वो ताशी को बहुत प्यार भी करता है। मुझे लगता है कि वो ताशी की जिंदगी में अंबर की कमी पूरी कर सकता है और वो तुम्हें भी पूरी इज्जत, सम्मान और प्यार देगा। अपनी आंखें बंद होने से पहले मैं अपनी बेटी का बस घर बसते देखना चाहती हूँ बेटा। मम्मी जी, प्लीज दोबारा ऐसी बात मत बोलिएगा। अंबर मुझे पहले ही छोड़कर जा चुके हैं। अब मैं आपको नहीं खो सकती। नहीं बोलूंगी, बस मेरी बात मान लो। ये कहकर सावित्री वहाँ से चली गई, पर गार्गी को एक कश्मकश में छोड़ गई। वो उदास चेहरे के साथ अंबर की फोटो के सामने आकर खड़ी हो गई। अंबर, अब मैं मम्मी जी को कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हारी जगह अपनी जिंदगी में किसी और को नहीं दे सकती हूँ। किसी से शादी करके भी उसे ना अपना पाऊं तो ये तो उस इंसान के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी ना। और कुणाल तो तुम्हारा दोस्त है, तो फिर उसके साथ कैसे? वहीं दूसरी तरफ गौरव समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और उसमें पत्थर फेंक रहा था। तभी वहाँ सचिन आ गया। गौरव, मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, पर तुम उठा ही नहीं रहे हो। वो तुम अंदाजा लगाकर यहाँ आ गया कि जब भी तुम फोन नहीं उठाते तो यहीं बैठे होते हो। अच्छा चलो बताओ, क्या बात है? गौरव ने सचिन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही पानी में पत्थर फेंकता रहा। जनाब का मिजाज बता रहा है कि वो गार्गी से मिलकर आए हैं, पर जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। Am I right? गौरव ने सचिन की तरफ देखा और फिर नजरें फेर ली। देखो, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या है। इसीलिए प्लीज बताओ। मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया और उसने मना कर दिया। व्हाट? शादी के लिए प्रपोज? एक मिनट, एग्जैक्टली वहाँ हुआ क्या, मुझे बताओ। गौरव ने सचिन को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर सचिन बस हैरानी से उसे देखता रह गया। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? अब ये मत कहना कि मैंने क्या कर दिया। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हो गौरव। तुमने सीधे जाकर उससे कह दिया कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। आर यू आउट ऑफ योर माइंड ब्रो? कोई अजनबी किसी भी लड़की से अगर इस तरह से कहेगा तो वो पलटकर उसे चांटा नहीं मारेगी तो और क्या करेगी? मैं ऐसा ही हूँ, मुझे बातों को घुमा फिरा कर करना नहीं आता। मेरे मन में जो होता है वो मैं सीधे जाकर बोल देता हूँ। ये बात वो लोग जानते हैं जो तुम्हें जानते हैं। कोई नया इंसान तुम्हारे इस तरह के बिहेवियर को लफंटर पना ही कहेगा ना। सुन, अब तू मेरी सुन। पहले ही बहुत रायता फैला चुका है तू। अब मैं जाकर बात करूंगा उसके घर पर जब मुझे सही लगेगा, पर कोई परवाह नहीं। मैंने कह दिया सो कह दिया। गौरव ने सचिन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और दोनों वहाँ से चले गए। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। गार्गी रोज मंदिर आ रही थी और गौरव उसे देखता था, जिससे कहीं न कहीं गार्गी बहुत इरिटेटेड फील करती थी। वहीं दूसरी तरफ सावित्री जी भी गार्गी से रोज रोज कुणाल से शादी के बारे में पूछा करती थी। इन सब बातों की वजह से वो बहुत परेशान रहने लगी। उसे बुखार आ गया। बुखार आने के बावजूद वो सुबह उठकर मंदिर गई, पर वो चेहरे से ही बीमार लग रही थी। गौरव ने ये चीज नोटिस की। मंदिर से लौटते टाइम जब गार्गी धीरे धीरे चल रही थी, तब गौरव उसके पास आ गया। आपको देखकर लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको डॉक्टर के पास चलना चाहिए। गौरव को देखकर गार्गी बहुत चिढ़ गई और गुस्से से वहाँ से जाने लगी। गौरव भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहती, पर इस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप प्लीज डॉक्टर के पास चली जाइए। उसके बाद मैं चला जाऊंगा। मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी, समझे तुम? देखिए, जस्ट शट अप।
गार्गी गुस्से से वहाँ से जाने लगी, पर अचानक से वीकनेस की वजह से उसे चक्कर आ गया और वो गिरने लगी। गौरव ने भागकर उसे पकड़ा, पर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। गौरव ने उसे अपनी गोद में उठाया और एक ऑटो में बिठाकर उसे डॉक्टर के पास ले गया। क्लिनिक में डॉक्टर ने बेहोश हुई गार्गी का चेकअप किया और कहा कि कुछ दिनों से ये ठीक से खा पी नहीं रही है, इसीलिए वीकनेस आ गई है। डॉक्टर ने गार्गी के लिए गौरव को कुछ मेडिसिन दी। तभी गार्गी होश में आ गई और खुद को क्लिनिक में देखकर चौंक गई। गार्गी के होश में आते ही गौरव उसके पास आया। अब आप कैसी हैं? गार्गी ने गौरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और क्लिनिक से बाहर निकल गई। गौरव भी दवाई लेकर उसके पीछे आ गया। किससे पूछकर तुम मुझे डॉक्टर के पास लेकर आए? मैं आपको सड़क पर बेहोश पड़ा रहने तो नहीं दे सकता था ना। पड़े रहने देते मुझे वहाँ, लेकर क्यों आए? देखिए, गुस्सा मत कीजिए, ये दवाइयाँ लीजिए, और किसी के लिए ना सही, कम से कम अपनी बच्ची के लिए मैं ऑटो बुला देता हूँ, आप घर चली जाइए। गौरव की बात सुनकर गार्गी को ताशी का ख्याल आया और वो परेशान होने लगी। ये देखकर गौरव तुरंत ऑटो देखने लगा। कुछ ही देर में ऑटो आ गया और गार्गी अपनी दवाइयाँ लेकर वहाँ से चली गई। गौरव बस उसे जाते हुए देखता रहा। गार्गी जैसे ही जल्दी जल्दी घर पहुंची तो उसने देखा कि ताशी रो रही थी और घबराई हुई थी। सावित्री भी उसके साथ बैठी हुई थी। गार्गी को देखकर ताशी ने उसे गले लगा लिया। मम्मा, आप कहाँ चली गई थी मम्मा? बेटा, मेरी तबीयत खराब हो गई थी रास्ते में, इसीलिए देर हो गई। ये सुनकर सावित्री परेशान होते हुए गार्गी के पास आई। तबीयत खराब? क्या हो गया? कुछ नहीं, चक्कर आ गया था तो वहीं डॉक्टर के पास गई थी। पर आप यहाँ कैसे, वो भी इस वक्त? मुझे ताशी ने फोन किया था कुछ देर पहले, उसकी घबराई आवाज सुनकर मैं यहाँ चली आई। चलो अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं आज पूरा दिन यहीं रहूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। अरे इसमें परेशानी क्या, इसी बहाने मुझे तुम लोगों के साथ पूरा दिन बिताने का मौका मिल जाएगा। गार्गी के चेहरे पर स्माइल आ गई और सावित्री ने उसे कमरे में जाकर आराम करने को कहा। शाम को सावित्री उसके लिए चाय बनाकर लाई। गार्गी बेड पर बैठी हुई थी। इसीलिए मैंने तुमसे उस दिन वो बात कही थी गार्गी। आज जिस हालत में ताशी ने मुझे फोन किया, एक पल को मैं घबरा गई। सोचो, अगर आज मैं ना आ पाती किसी भी वजह से तो ताशी किस हालत में होती। अपने लिए ना सही, पर ताशी के बारे में तो सोचो। गार्गी को उस वक्त कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। तभी वहाँ कुणाल आ गया। कुणाल को देखकर गार्गी चौंक गई। गार्गी, अभी तुम्हारी कैसी तबीयत है? आंटी ने मुझे बताया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। ठीक हूँ। मैं जानता हूँ कि आंटी ने जो तुमसे बात कही है, कहीं ना कहीं तुम उस वजह से परेशान हो, पर तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम बिना किसी दबाव में आकर जो तुम्हारा दिल कहे तुम वो फैसला लो। बस तुम्हें और ताशी को खुश देखना चाहता हूँ गार्गी। गार्गी कुणाल की तरफ देखने लगी। चलता हूँ। ये कहकर कुणाल वहाँ से चला गया। कुणाल के जाने के बाद सावित्री ने गार्गी की तरफ देखा और बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ उससे कह दिया। रात का खाना खाकर सावित्री वहाँ से चली गई। गार्गी अपनी खोली से बाहर आकर सावित्री की कही बात के बारे में सोचने लगी। तभी उसकी नजर चौल के बाहर बने गेट पर गई, जहाँ गौरव अपनी बाइक पर खड़ा था। आखिर ये चाहता क्या है, क्यों मेरे पीछे पड़ गया है? गार्गी गुस्से में उसके पास गई। आखिर तुम चाहते क्या हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मेरी जिंदगी में परेशानियां कम है क्या, जो तुम एक और नई परेशानी खड़ी करना चाहते हो? क्यों मुझे सरेआम बदनाम करना चाहते हो? आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं बस आपके लिए फ्रूट्स लेकर आया था और देखने आया था कि आप ठीक हैं या नहीं। अरे क्यों लूं मैं तुमसे फल? क्या लेना देना है मेरा तुमसे, और क्या हक है तुम्हारा मेरे बारे में सोचने का? देखो, तुमने मुझे डॉक्टर के पास पहुंचाया, उसके लिए थैंक यू सो मच, पर मेरा पीछा करना छोड़ दो तुम। ये कहकर गार्गी गुस्से में वहाँ से चली गई। गौरव भी चुपचाप दुखी मन से वहाँ से चला गया। गार्गी जब अपनी खोली के पास पहुंची तो उसने देखा कि अनीता अपनी खोली की बालकनी पर खड़ी हुई थी। गार्गी को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई और अपनी खोली में चली गई। अगले दिन जब गार्गी ताशी को लेकर स्कूल के लिए निकली तो आसपास की चौल की औरतें उसके पास आई। अरे गार्गी, वो लड़का कौन है जो कल आया था और चौल के गेट के बाहर खड़ा था, जिससे मिलने तुम गई थी? आपने कब देखा? आप क्या सारी रात जागती रहती हैं और कहाँ क्या हो रहा है वो देखा करती हैं? अब सामने से कोई ये सब करेगा तो आंखें थोड़ी ना बंद कर लेंगे। जानते हैं तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, पर ऐसी बेशर्मी मत करो, तुम्हारी एक बेटी भी है। ये कहकर वो औरत बाकी औरतों के साथ चली गई। गार्गी को उस औरत की बातों से बहुत ठेस पहुंचती है और वो आंसू पोंछते हुए ताशी के साथ चली गई। शाम को घर आकर वो कुछ देर तक अंबर की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोती रही, फिर अपने आंसू पोंछे और सावित्री को फोन किया। हाँ गार्गी, मम्मी जी, मैं कुणाल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ बेटा, मैं अभी ये बात कुणाल को बताती हूँ। ये कहकर सावित्री ने फोन रख दिया और कुणाल को उसके कमरे में जाकर इस बारे में बताया। अगले दिन सुबह रोज की तरह गार्गी मंदिर में दर्शन करके लौट रही थी, तभी उसकी नजर वहाँ सचिन के साथ खड़े गौरव पर पड़ी। गार्गी आज खुद गौरव के पास आई, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने आई हूँ। कहिए।
मेरी शादी होने वाली है, तो अगर आपके मन में किसी भी औरत के लिए जरा सी भी इज्जत हो तो मेरा पीछा करना बंद कर दो। गार्गी ने गौरव के हाथ जोड़े और वहाँ से चली गई। गौरव बस गार्गी को जाते हुए देखता रह गया। कैसी होगी गार्गी की आने वाली जिंदगी? गार्गी की शादी के बारे में जानने के बाद क्या होगा गौरव का अगला कदम? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।